बोलो यीशु मसीह की जय। और मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। और आज निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं और आप ब्लेस्ड होने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस सुंदर सुबह के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि आज का दिन हमारे पिता परमेश्वर ने हमें दिखाया है। और आज हमारी प्रार्थना का टॉपिक है कि एक लड़के में से हजारों दुष्ट आत्माएं कैसे निकली। हालेलुया। और बहुत सी, एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों। वचन कहता है उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है। दुष्ट आत्मा से प्रभु यीशु मसीह ने पूछा तेरा नाम क्या है। उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। सेना, आपने देखा होगा कि सेना हजारों की गिनती में, लाखों की गिनती में सेना होती है। और आपने देखा होगा पुराने युद्ध जब होते थे तो लाखों लाखों लोग, हजारों हजारों की गिनती में, गुटों में ऐसी सेना होती थी। वो पूरी की पूरी सेना एक ही आदमी में आ जाती थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था भी क्या करें। लोगों ने, बेचारों ने क्या किया, इसको बांधने की कोशिश की। और जब इसको बांधा तो अपने हाथ छुड़ा के भाग जाता था। फिर लोगों ने सांकलों से बांधना शुरू कर दिया। फिर इसने क्या किया, सांकलों के बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े करने लग गया। कैसे टुकड़े टुकड़े? ये कहते ना अभी जोर लगाया हुआ सांकल तोड़ दिया, नहीं, बल्कि सांकलों के बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े करने लग गया। फिर बड़े बड़े पत्थर होते थे, अगर अपने एक पत्थर लग जाए तो अपन लहूलुहान हो जाते हैं, लेकिन इन पत्थरों से ये अपने आप को घायल करता, बहुत मारता, बहुत मारता। इतना नहीं, फिर ये कब्रों के अंदर जाकर भी चीखने लग गया, चिल्लाने लग गया, बहुत ही ज्यादा परेशान। अब घर वाले सोचे कि हमारा बेटा जब उत्पन्न हुआ, हमारे बेटे का जब जन्म हुआ, तो हमने सोचा था भी हमें बैठ के खिलाएगा, हमें बैठ के आने वाले टाइम में मेरे भी पोते होंगे, आने वाले समय में हम भी खुशियाँ मनाएंगे, हमारे बेटे की हम शादी करेंगे और ये हमें अच्छे काम करेगा, अच्छी जॉब करेगा। लेकिन हुआ क्या, अचानक ये तो बेड़ियों के संकल तोड़ रहा है। उसका बाबाओं पास लेके, वो लोगों पास लेके गए उसको, कभी उस बाबे पास, कभी उस बाबे पास, कभी उस बाबे, बहुत बाबाओं के पास लेके गए, लेकिन कोई फर्क ना पड़ा, क्योंकि असल में समझ नहीं आ रहा था अभी हो क्या रहा है। क्योंकि वो तो एक एक मिनट के अंदर सांकलों को तोड़ देता था, बेड़ियों को तोड़ देता था, यहाँ तक कि कब्रों में चिल्लाता, पहाड़ों में चिल्लाता, अपने आप पत्थरों से घायल करता था और ऐसा चीखता चिल्लाता, और अपना घर छोड़कर वो कब्रों में रहना उसने शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, पता कैसे लगा कि इसमें सेना है? किसी को पता नहीं लगा कि इसमें क्या है। लोग ये जरूर कहते थे भी हाँ कुछ इसको पर है, कोई साया है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि साया किस चीज का है। इसको कोई वश में नहीं कर सकता था, ना कि तांत्रिक, ना कि बाबा, कोई भी, ना मोहल्ले वाले, ना गांव वाले, ना घर वाले। हार के उन्होंने अपने बेटे को छोड़ दिया। वो बेचारा कब्र में रहता, अपने आप को घायल करता, लोगों के पीछे भागता, फिर हार के कब्रों में रहने लग गया और वहीं पर ही सब कुछ अपने करता, वहीं सोता, वहीं कपड़े फाड़ के नंगा घूमता। बहुत ही ज्यादा परेशान था, बहुत ही ज्यादा। इसको होश नहीं थी, इसको ये नहीं पता था कि कौन मेरी माँ है, कौन मेरा पिता है, कौन मेरा क्या है, कुछ भी नहीं पता था। कौन मेरे मोहल्ले वाले हैं, कुछ भी नहीं पता था। मैंने क्या पहना है, मैंने किस रंग का कपड़ा पहना है, मैंने किस रंग की अपनी पैंट पहनी है, किस रंग का अपना पहनावा, कुछ भी इसको पता नहीं था। यह सिर्फ मगन था किसके अंदर, बेड़ियां तोड़ने में। ये उस चीज के अंदर घुसा हुआ था। इसको कोई किसी चीज की इसको परवाह नहीं थी। भाई क्या हो रहा है, अपने शरीर को घायल कर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर रहा है, कब्रों में सो रहा है। बहुत से ऐसे जो कार्य इसके जीवन में हुए, लेकिन पता कैसे लगा? घर वालों ने परेशान होकर उसका छोड़ दिया, भाई तू तेरा जा। मोहल्ले वालों ने त्याग दिया, तू तेरा जा। वो हार के कब्रों में रहने लग गया। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो कि उसको पहचानता नहीं था, जो किसी की ओर देखता नहीं था, जो सांकलों के टुकड़े टुकड़े कर देता था? असल में हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि
वह प्रभु यीशु मसीह को दूर से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। क्या कह रहा है? हे प्रभु यीशु मसीह, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मरकुस 5:6 में लिखा हुआ है। अब देखिए, जो किसको पहचानता नहीं था, जो किसी की जान पहचान नहीं थी, किसी को कुछ भी इसको मतलब नहीं था, किसी से भी ना अपने घर वालों को पहचानता, ना मोहल्ले वालों को, ना पड़ोसियों को, किसी को पहचानता नहीं था। सब अपने साथ ही करता, कभी पत्थर मारता अपने आप को, कभी खुद की लैटरिन खुद सिर पे घेर लेता अपने, मतलब बहुत से गलत काम ये जो करता, लोगों को पीछे भाग के मारता, पत्थर मारता, अपने आप के पत्थर मारता, पागलों तक की तरह पूरा हो चुका। लेकिन ये दूर से देखकर प्रभु यीशु मसीह के प्रणाम किया। अब आप समझें कि प्रणाम उसको किसने किया? दुष्ट आत्मा ने। वो दुष्ट आत्मा जानती है ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। आपको पता उसने क्या कहा उससे? यहाँ पे वो क्या कह रही है? हे प्रभु यीशु, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र। जो उसके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, जिसने इसका हाल ये कर रखा है, वो हाल बोल रहे हैं कि परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। अभी तो कुछ किया ही नहीं था प्रभु यीशु मसीह ने, वो पहले रो रहा है, मुझे पीड़ा मत दे, मुझे पीड़ा मत दे, मुझे पीड़ा मत दे, मुझे पीड़ा मत दे, क्योंकि वह जानता था कि इसमें दुष्ट आत्मा है। अब बारी आती है कि जब उसको सांकलों से बांधते थे तो क्या करता था? वो सांकलों को तोड़ देता था। अगर आपके हाथ में कोई ऐसी रील है, पतंग की डोर है, अपन उसको तोड़ देते हैं, या मोटा धागा हम उसको तोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ा और मोटा लेंगे, उसको हम जोर लगा के तोड़ेंगे। अगर और मोटा लेंगे उसको और जोर लगा के तोड़ेंगे, लेकिन अगर और ज्यादा रस्सी मोटी उठा लेंगे वो टूट नहीं पाएगी। उसके लिए 2 बंदे की जरूरत है, 3 बंदे की जरूरत है। जैसे जैसे आप रस्सा मोटा करते जाओगे वैसे वैसे आपको बंदे की जरूरत पड़ती जाएगी। यहाँ पे क्या था? जब बेड़ियों और सांकलों के साथ इसको बांधते थे, इस सांकलों के बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर देता था। क्यों कर देता था टुकड़े टुकड़े? वचन कहता है, उसने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। हालेलुया। कितने हैं? हम बहुत हैं और मेरा नाम सेना है। हालेलुया। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, कि हम लोग समस्या के पीछे भागते हैं। जब हमारे घर में दुष्ट आत्मा आ जाती है, हम उस दुष्ट आत्मा के पीछे भागते हैं। दुष्ट आत्मा निकल जाओ, दुष्ट आत्मा निकल जाओ, और मन में सोचते हैं निकलने के बाद अरे फिर ना आ जाए कहीं। यहाँ पे साफ साफ वचन हमें क्या सिखा रहा है? वचन हमें ये बता रहा है कि वो जो दुष्ट आत्मा थी वो ये जानती थी कि ये प्रभु यीशु मसीह हैं, और जब हमारे परिवार के लोगों में जब दुष्ट आत्मा आ जाती हैं, हमें पता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं दुष्ट आत्माओं को देखकर कि कहीं दुष्ट आत्मा हम पर हावी ना हो जाए। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को और उसके विश्वास को थोड़ा कम कर देते हैं। क्यों कम कर देते हैं? क्योंकि हम डर जाते हैं उनके हालातों को देख के। दुष्ट आत्मा आने में घर में नुकसान कर दिया, कर्जा ला दिया, बीमारी ला दी, डिप्रेशन ला दिया, बहुत से काम ऐसे हो गए, हम डर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर लोगों, यहाँ पे दुष्ट आत्मा क्या कह रही है कि मुझे पीड़ा ना दे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, पूरी सेना वो डर रही है। वो कह रही है कि मुझे पीड़ा ना दे, मुझे पीड़ा ना दे, मुझे पीड़ा ना दे। परमेश्वर के लोगों, मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं, दुष्ट आत्मा डर जाती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन आप लोग क्या करते हो? आज मेरा आपसे यही सवाल है। दुष्ट आत्माओं को देखकर आप लोग गिड़गिड़ाते हो, दुष्ट आत्मा चली जा, दुष्ट आत्मा चली जा, दुष्ट आत्मा चली जा। हम उसका घुटनों को टेक देते हैं कि तू चली जा, तू चली जा, तू चली जा। लेकिन आपके पास तो प्रभु यीशु मसीह का नाम है, जिस नाम से दुष्ट आत्मा कांपती है, जिस नाम से दुष्ट आत्मा डरती है। अब कहां पे है वो दुष्ट आत्मा? अब कहां है आपका विश्वास? इसका मतलब आप में विश्वास नहीं था। अगर आप में विश्वास था, दुष्ट आत्मा आ नहीं सकती, क्योंकि दुष्ट आत्मा बाइबल साफ साफ कहती है मुझे पीड़ा ना दे। वो रोती, उसको पता है कि अगर मैं वहां पर गई तो मुझे पीड़ा लगेगी, अगर मैं वहां पे गई मुझे दुष्ट आत्मा से मैं ग्रस्त हूं, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के लोगों के पास गई तो वो मुझे पीड़ा देंगे,
अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के पास गई तो वो मुझे आग से जलाएंगे, जो पवित्र आत्मा की आग के द्वारा। तो फिर आपका घर में दुष्ट आत्मा कैसे आ जाती है अगर आप प्रभु में हैं? तो इसका मतलब आपका विश्वास प्रभु में अभी तक नहीं है। अगर आपके हालात ऐसे हो चुके हैं, दुष्ट आत्मा ने आपके हालात ऐसे कर रखे हैं, दुष्ट आत्मा की वजह से आपके घर में कर्जा है, दुष्ट आत्मा के घर से वजह से आपके घर में प्रॉब्लम है, दुष्ट आत्मा की वजह से आपके घर में नुकसान है, दुष्ट आत्मा की वजह से आपके घर में ऐसी प्रॉब्लम्स है, दुख ही दुख है, प्रॉब्लम है, तो वो क्यों है? यहाँ पे जो सेना है दुष्ट आत्मा की, वो ये कह रही है मुझे पीड़ा मत दे, मुझे पीड़ा मत दे, मुझे पीड़ा मत दे, मुझे पीड़ा मत दे। और आप दुष्ट आत्माओं को देखकर, दुष्ट आत्मा वाले हालातों को देख के आप कहते हो दुष्ट आत्मा मुझे पीड़ा मत दे, दुष्ट आत्मा मुझे पीड़ा मत दे, मेरी बेटी को पीड़ा मत दे, मेरी पत्नी को पीड़ा मत दे, मेरे बेटे को पीड़ा मत दे, तू चली जा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तू चली जा। उससे डर रहे हो आप लोग, लेकिन वचन हम ये सिखाता है कि यहाँ पर तो दुष्ट आत्मा डर रही है। हालेलुया। यहाँ पर तो दुष्ट आत्मा डर रही है परमेश्वर के लोगों। तो फिर आपके घर में दुष्ट आत्मा कैसे है? बहुत से लोगों को मैंने देखा, जब हम दुष्ट आत्मा निकाल देते हैं कुछ समय बाद फिर उसमें दुष्ट आत्मा आ जाती है। वो क्यों आती है? इसी वजह से आती है वो, क्योंकि आपका अंदर खाली पड़ा हुआ है। वचन कहता है कि दुष्ट आत्मा फिर उसी घर में आने की कोशिश करती है जब उस घर को सुन्ना व झाड़ा और सजा सजाया पाती है। तो अकेले नहीं आती, वो साथ को साथ लेके आती है। तो अब आप सोचो, साथ को साथ लाना है या परमेश्वर का साथ चाहिए आपको? अब आपने सोचना आपको क्या चाहिए। प्रभु के लोगों, बाइबल साफ साफ हमें बता रही है कि दुष्ट आत्मा कह रही मुझे पीड़ा मत दे, मुझे पीड़ा मत दे। और ये वही नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम जिसको आपने ले रखा है। और दुष्ट आत्मा कैसे आपके घर में? इसका मतलब आप विश्वास नहीं करते। अगर आप विश्वास करते हैं तो कैसे हैं? ये आप अपने से एक सवाल करें। यहाँ बाइबल एक जगह नहीं बल्कि बहुत जगह से लिखा हुआ है ऐसी बातों को। जब परमेश्वर के जन कहीं जा रहे थे तो जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, वो क्या कहती, देखो परमेश्वर के जन आ रहे हैं, परम प्रधान परमेश्वर के जन आ रहे हैं। क्या हुआ? जब उसके लिए प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा निकल गई उसके शरीर में से। उसको भी दुष्ट आत्मा को पता था। इतना नहीं, अगर आप थोड़ा आगे जाते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि ये वो लोग हैं जो परम प्रधान परमेश्वर के लोग हैं। इतना नहीं, अगर आप प्रेरितों में और पढ़ते हैं और बाइबल में और पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि उसने उससे क्या कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानती हूँ और पौलुस और को भी जानती हूँ, पतरस और को भी जानती हूँ, सबको जानती हूँ मैं। मतलब उदाहरण दे रहा हूं आपको कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लोगों को जानती हूँ, पर तू कौन है? क्योंकि वहां पे जो लोग थे वो कह रहे थे कि हम भी इसके नाम से दुष्ट आत्मा निकाल के देखते हैं, लेकिन उनका विश्वास नहीं था। तो प्रभु के लोगों, आपके घर में दुष्ट आत्मा कैसे हैं? आगे इसका मतलब आप में विश्वास नहीं है। आज आप अपने घुटनों को टेक और कहें कि प्रभु जी मेरा विश्वास बढ़ा। चेलों ने भी कहा था कि मेरा विश्वास को बढ़ाओ प्रभु जी, हमारे विश्वास को बढ़ाओ मेरे पिता। और आज आप कहें कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ने पाए, हम दुष्ट आत्मा का भगाने वाले हो, ना कि उसका आगे घुटने टेकने वाले। दुष्ट आत्मा तेरी औकात नहीं हमारे आगे, क्योंकि हमारे पास वो नाम है जो सब नाम से ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। आपके अगर हालात ऐसे हैं, आपके घर में कर्जा है, आपके घर में ऐसे आपको लगता है कि दुष्ट आत्मा के कारण मेरे घर में ऐसा हो रहा है, अंधकार के कारण मेरे घर में ऐसा हो रहा है, बंधनों के कारण मेरे घर में ऐसा हो रहा है, तो परमेश्वर के लोगों मैं आपसे कह रहा हूं, आज आप प्रभु के आगे घुटनों को टेके और कहें कि प्रभु मेरे गलतियों को, मेरे पापों को क्षमा करो, मैं विश्वास में बढ़ने पाऊं और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आज आप कहें मेरे घर से अंधकार निकलने पाए, प्रभु जी आपकी ज्योति मेरे घर में आने पाई, निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आपके घर से बंधन टूटेंगे, आपके जीवन से बंधन टूटेंगे। और एक मैं लास्ट बात बोलकर खत्म करना चाहता हूं कि आपके घर में दुष्ट आत्मा क्यों है, इस बात के लिए सोचिए। क्या आपने गलती की, क्या आपने पाप किया कि इस वजह से वो वापस फिर आई? क्योंकि वचन देख रहा है कि सजा सजाया पाती, मतलब आपने उसके लिए पहले सजाया तो ही वो दुष्ट आत्मा आई है, ऐसे नहीं आ सकती। जहां प्रभु यीशु मसीह का नाम है वहां पर दुष्ट आत्मा कभी नहीं आ सकती। वचन साफ साफ हमें बता रहा है कि जिसमें सेना है वो प्रभु को क्या कह रहा है, वहां पे अगर ऊपर पढ़ते वहां पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह भी नाम से उतरे थे। कहां से? नाम से उतरे तो पहाड़ से भागा 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 प्रभु के पैरों में गिर गया और क्या कह रहा है, मुझे पीड़ा मत दे, मुझे दुख मत दे। अभी तो प्रभु ने कुछ किया ही नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, परमेश्वर को लोगों, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं।
आज हर एक शैतान का बंधन टूट चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वचन के द्वारा। दया करने वाले परमेश्वर का घर से, इनका परिवार से अंधकार का बंधन टूटने पाए, शैतान के बंधन टूटने पाए। शैतान के कारण इनका जो भी नुकसान है प्रभु के नाम से हर एक नुकसान दूर होने पाए और ये लोग ब्लेस्ड होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनका जीवन में अद्भुत कार्य कर दो मेरे पिता, और ये आशीष तो हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस करें, वचन को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सुने। परमेश्वर आपके जीवन में